हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम देख चुके हैं फंक्शन, सेट, रिलेशन, ये हमारी एक यूनिट है, वो हम खत्म कर चुके हैं। अगर आप इसको 11th क्लास के लिए देखेंगे तो वो एक यूनिट है, लेकिन आप आगे देखेंगे तो वो एक कॉन्सेप्ट है, राइट? एक कॉन्सेप्ट जो हम क्लियर कर चुके हैं। अगला अगर आप बोलेंगे यूनिट या कॉन्सेप्ट, जो आप बोलना चाहें वो हमारे पास है। जैसे कि हमारी बात हुई थी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इंडक्शन क्या होता है, ठीक है? तो किसी भी मैथमेटिकल या साइंटिफिक कैलकुलेशन को करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है डिडक्शन और एक होता है इंडक्शन, राइट? तो अगर आप कोई जनरल फॉर्म से, आपके पास कोई स्टेटमेंट गिवन है, उसके जनरल फॉर्म से किसी पर्टिकुलर फॉर्म पर जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर यानी जनरल से अगर पर्टिकुलर पर जा रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा, उसे बोलते हैं डिडक्शन, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर केस के साथ जनरल पर जा रहे हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे, इंडक्शन, ठीक है? यानी कि सपोज आपको दे रखा है कि वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए कोई स्टेटमेंट है, वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, और आप प्रूव कर रहे हैं क्या वो किसी पर्टिकुलर n इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है, किसी जनरल से पर्टिकुलर पर जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, रिडक्शन। लेकिन यही आपको स्टेटमेंट गिवन है कि वो 2 के लिए ट्रू है, तो आप प्रूव करिए क्या वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, तो आप क्या यूज करेंगे, इंडक्शन, राइट? सो हमें यहां पर क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी हम कोई जनरल केस पर जाएंगे, किसी पर्टिकुलर केस से जनरल, यानी हम कोई रिजल्ट पर्टिकुलर के लिए प्रूव करेंगे और फिर उस रिजल्ट को जनरल के लिए ट्रू है कि नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहां पर आपके पास वर्किंग रूल क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं WR यानी प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का वर्किंग रूल। वर्किंग रूल क्या बोलता है, सपोज आपके पास कोई स्टेटमेंट गिवन है Pn, कोई सा भी स्टेटमेंट गिवन है, सपोज उसको मैंने Pn नाम दे दिया, तो फर्स्ट स्टेप होती है कि आप चेक करिए कि n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू है, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, n इज इक्वल टू 1 के लिए आप चेक करिए। सेकेंड बोलते हैं हम कि सपोज फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम ट्रू मान लेते हैं, ये सपोज करते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, कोई n इज इक्वल टू पर्टिकुलर k के लिए उसे सपोज करते हैं, और थर्ड हम प्रूव करते हैं कि वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यानी देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव किया, अगर गिवन है तो गिवन या फिर प्रूव कर देंगे, फिर n इज इक्वल टू k के लिए हम उसे सपोज कर लेंगे, सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम n इज इक्वल टू k, ठीक है? ये बस वेरिएबल्स हैं, ये हो सकता है n इज इक्वल टू 4 हो, n इज इक्वल टू 10 हो, कोई सा भी हो सकता है, पर्टिकुलर हम उसे k लेके चलते हैं। यहाँ पर आप हो सकता है n इज इक्वल टू m ले लो, n इज इक्वल टू j ले लो, कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू i ले लो, कुछ भी हो सकता है, ये तो सिर्फ एक वेरिएबल है, नोटेशन का तरीका है। फिर हम उसे प्रूव करते हैं, अगर यहाँ k ले रहे हैं तो k प्लस 1 के लिए, i ले रहे हैं तो i प्लस 1 के लिए, या जो भी आप लेना चाहें, हम प्रूव करते हैं कि वो k प्लस 1 के लिए ट्रू है, ठीक है? तो n इज इक्वल टू 1 के लिए आप ट्रू प्रूव करेंगे, इसके लिए आप मान के चलेंगे, फिर इन दोनों की हेल्प से आप k प्लस 1 के लिए इसे ट्रू प्रूव करेंगे, ठीक है? तो ये क्या है, इसका वर्किंग रूल। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में के क्वेश्चंस में आपको कोई ज्यादा घुमा नहीं सकता, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस को बदल सकते हैं, लेकिन पैटर्न हर क्वेश्चन का यही रहता है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जानने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स यानी इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसे आप कहां यूज नहीं कर सकते, या कहां पर्टिकुलरली किस रीजन पर इसे यूज कर सकते हैं। इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इस रिजल्ट को आप सिर्फ जो भी इंटीजर रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि n स्क्वायर, n क्यूब, जैसे अब यहाँ इंटीजर चल रहा है ना 3, 4, या ऐसे कोई पर्टिकुलर किसी इंटीजर रिजल्ट्स के लिए ही आप इन्हें प्रूव कर सकते हैं। और सेकंड ड्रॉबैक ये है कि इससे आपको कोई न्यू रिजल्ट नहीं मिलता, कोई न्यू रिजल्ट नहीं मिलता, जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स हैं बस उन्हें ही आप प्रूव कर सकते हैं, क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, उन्हें आप चेक कर सकते हैं।
लेकिन इसकी हेल्प से आप कोई नई डिस्कवरी नहीं कर सकते। सो अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ओके, अब बारी आती है एग्जाम्पल से पहले ड्रॉबैक में चेंज था। ड्रॉबैक में मैंने इंटीजर्स लिखा था ना, इंटीजर्स की जगह सिर्फ आप पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आप इसे प्रूव कर सकते हैं, नॉट नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास Pn एक स्टेटमेंट गिवन है जो है कि 2 to the power n इज इक्वल टू, मैं नहीं लिख सकता, सपोज कॉलन इज लेस देन 3 to the power n फॉर n बिलोंग्स टू n। n बिलोंग्स टू n यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। This n stands for natural number set। Natural number set। आपको प्रूव करना है क्या ये हर के लिए होल्ड होता है। ठीक है, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि n इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं हम। तो आप यहां पर रख के देखिए n इज इक्वल टू 1 यानी 2 to the power लेस देन 3 to the power 1 which implies 2 is less than 3। So statement is true। ठीक है, सेकेंड केस हमारे पास जो होता है वो हम होता है, सेकेंड में हम लेते हैं कि n इज इक्वल टू सपोज कोई पर्टिकुलर k के लिए सपोज करते हैं, राइट, सपोज करते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, सपोज Pn इज ट्रू फॉर सम n इज इक्वल टू k, दिस इंप्लाइज 2 to the power k इज लेस देन 3 to the power। ओके, अब बारी आती है, ये तो हुई सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप होती है कि n इज इक्वल टू, आप इसको k प्लस 1 के लिए प्रूव करें। k प्लस 1 यानी आपके पास क्या है, 2 to the power k प्लस 1 इज लेस देन 3 to the power k प्लस 1, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, मुझे पता है 2 इज लेस देन 3, मुझे पता है 2 to the power k इज लेस देन 3 to the power k, दोनों पॉजिटिव है, मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 into 2 to the power k इज लेस देन 3 into 3 to the power k, so 2 into k plus 1 to the power k plus 1 is less than 3 to the power k plus 1। यही हमें चाहिए था। सॉरी, नीचे का आपको दिख नहीं रहा है, नीचे मैंने लिखा है, यही स्टेप लिखी है मैंने नीचे यहाँ पर, राइट। सो 2 into 2 to the power k, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, तो लेस देन हमेशा लेस देन ही रहेगा, राइट। नेगेटिव होता है तो लेस देन चेंज हो जाता है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर, या मैं बोल सकता हूं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, Pn इज ट्रू। हर नेचुरल नंबर के लिए Pn जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके वर्किंग रूल क्या होते हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और हमने एक बेसिक सा एग्जांपल देखा, छोटा सा एग्जांपल देखा जिससे हमें समझ आ जाए कि वर्किंग रूल को कैसे फॉलो करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ये जो प्लेलिस्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बहुत छोटी प्लेलिस्ट है, 3 से 4 वीडियो से ज्यादा नहीं जाएगी, ओके क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको मैं कितने ही क्वेश्चंस बता दूं, सब में वर्किंग रूल सेम रहेगा, सबका प्रोसीजर सेम रहेगा। सो मैं एक दो कुछ अच्छे क्वेश्चंस बता दूंगा, बाकी आप नोट्स प्रेफर करें, नोट्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन्हें देखें, समझें, ट्राई करें, कुछ भी डाउट होने पर हमें कांटेक्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।